मीन राशि वालों, आज से विष योग का निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक युग माना जाता है और इससे आपको बचना होगा। जैसा कि हमने आपको बता दिया है पहले भी कि कुछ ऐसे समय होते हैं जिसमें ग्रहों की स्थिति विपरीत प्रभाव देने लगता है और यदि इंसान ना संभले तो इंसान अपने जीवन में परेशान हो जाता है। जिस किसी भी कुंडली में ये योग बनता है वो जीवन भर परेशान रहता है, जीवन भर परेशानियों से घिरा रहता है। यहाँ तक कि वो यदि पालतू कुत्ता भी रखता है तो उसे वो काट लेता है, रोटी भी खिलाता है, अपने लोग के द्वारा ही ठगा जाता है, परेशान किया जाता है। ये ऐसा योग माना जाता है। जिस किसी भी इंसान के कुंडली में ये योग बन जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो इंसान जीवन भर अपने लोगों द्वारा, अपने मित्रों द्वारा, अपने स्वान द्वारा परेशान होता है, यानी उसका अपना ही पराया हो जाता है। तो ये आज दोपहर 2:32 बजे से यानी 2:32 से ये योग बन रहा है और ये 3 दिन तक बना रहेगा। जैसा कि हमने आपको बता दिया है 2, 3 और 4 मई, ये 3 दिन आपको सतर्क और सावधान ज़रूर रहना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही दे देते हैं जिससे कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना परेशानियों के साथ जीवन गुजरता है और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। इसलिए हम पहले ही आपको सतर्क कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। और इस योग का जो प्रभाव है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आ चुका है, इतना ज़्यादा मेल है कि उसे देख पाना बहुत मुश्किल है। हम धीरे धीरे सभी को जवाब दे रहे हैं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है या कुछ भी इसमें से मिस है जो हमने आपको अभी बताया, तो आप अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं। और हस्तरेखा भेजें तो दोनों हाथों का भेजें, साफ साफ भेजें। और यदि साफ ना हो तो फिर हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम धीरे धीरे रिप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अभाव है। तो आप सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में कभी भी आपको इस तरह की ज़रूरत होगी, कुछ पूछना होगा, तो आप मेल के द्वारा पूछ सकेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर भी हम प्रोवाइड जल्द ही करेंगे, तो आप उस पर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के ऑल वाला बटन ही दबाइएगा और लाइक आप हमेशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीन राशि वालों, जहाँ तक ये योग बन रहा है, ये योग निगेटिव प्रभाव ही देगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं देगा, लेकिन आपको कुछ राशियों को तो ये बहुत ज़्यादा परेशानियों में डालेगा। लेकिन मीन राशि को कहाँ थोड़े से फायदा दे सकता है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। मीन राशि वालों, जहाँ तक ये स्थिति बन रही है तो इससे नुकसान होगा, वो कहाँ होगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि राहु बैठा है आपके प्रथम भाव में, तो ये मन को प्रभावित बहुत ज़्यादा करेगा। ये मन को प्रभावित करेगा और इस योग में आपके मन पर ही नियंत्रण रहना चाहिए क्योंकि ये जो योग बनता है उसमें चंद्रमा के और साथ साथ शनि के द्वारा बनता है। आप समझ सकते हैं, चंद्रमा 2.5 दिनों में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, यानी एक घर से दूसरे घर में 2.5 दिन तक रहता है एक घर में, उसके बाद दूसरे घर में चला जाता है, आगे के घर में चला जाता है 2.5 दिन तक रह के। और वही शनि जो है 2.5 वर्षों तक रहता है। दोनों एकदम विपरीत है। शनि बहुत धीमी गति से चाल से चलने वाला ग्रह है और वहीं चंद्रमा एकदम तेज गति से चलने वाला ग्रह है। शनि बहुत धीमी गति से लाभ देता है, लेकिन लाभ जो देता है वो अकाट्य होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और वहीं चंद्रमा एकदम से तुरंत आपको लाभ देता है और तुरंत असर इसका जीवन में देखने को मिलता है। तो ये दोनों ग्रह जो हैं वो एक साथ आपके 12वें घर में रहने वाले हैं आज दोपहर 2:32 से। आज का मतलब क्या है? आज का मतलब 2 मई से। तो ऐसे में दोस्तों, इन दोनों ग्रहों का एक साथ रहना ये विशेष प्रकार का योग बनाता है जिसे विष योग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इस योग के बारे में बहुत ही बेहतरीन बताए गए हैं और यदि जो इंसान संभल कर रहता है वो इंसान इस अशुभ योग से बच कर रहता है। ये बहुत ही, जैसा कि आप जानते हैं, शनि बहुत ही क्रूर और न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं। यदि इनके प्रभाव से बच जाता है इंसान तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा जीवन में सफल होता है। तो चलिए, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। दोस्तों, इसका प्रभाव ये है कि इस
आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई गलत व्यवहार में ना पड़ जाएँ, कोई गलत आदतों के चक्कर में ना पड़ जाएँ। क्योंकि इसका प्रभाव क्या होता है कि आपको अकेला रखता है और जिस कारण से आप गलत चक्करों में फँस जाते हैं, गलत लोगों से मित्रता हो जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि वो आपको गलत सलाह देता है और बहुत ज़्यादा गलत रास्ता बता देता है। जिस कारण से एक तो राहु आपके साथ है, राहु क्या करेगा कि मन को भ्रमित कर देगा, आपको लगेगा यही कि सामने वाला जो बात कह रहा है वही सही है और इस कारण से आपको समाज में अपमानित होना पड़ेगा या फिर आपको आर्थिक स्थिति खराब होकर आप परेशान होना पड़ेगा। आपका बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। एक तो राहु यहाँ बैठा है और दूसरा चंद्रमा और शनि का योग, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, तो आप गलत कदम उठाने लगते हैं। इस तरह से आपको इन चीज़ों से बचना ज़रूर चाहिए। साथ साथ दोस्तों, आप अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से आपके दिमागी संतुलन बहुत गड़बड़ हो जाता है क्योंकि 12वें घर में ये दोनों ग्रहों का मिलन ये बहुत नुकसान करता है। आपको हम डरा नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो क्योंकि इससे बचने का भी हर समस्या का उपाय है। तो आप इससे बचने के उपाय करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। अभी और कुछ आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस समय जो ये योग बन रहा है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए और इसका प्रभाव जो है वो आपको निराशा देगा। निराशा मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ नहीं ज़्यादा मिलता है और राहु का प्रभाव यहाँ है। यहाँ आप निराशा से गलत रास्ते पर जाएंगे, बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे, शराब और जुआ आदि के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये योग आपको परेशान भी बहुत करता है और एकदम से आपको तोड़ भी देता है। तो ये 3 दिन सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि आपको कोई ख़ास ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, केवल आपको सतर्क और सावधान बस रहना है। बाकी तो समय आपका चला जाएगा, 2.5 दिनों के बाद ये स्थिति ख़त्म हो जाएगी। तो आपको कैसे बचना है ये भी आपको जान लेनी चाहिए। और भी कई नेगेटिव बात है, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको ये सतर्क कर रहे हैं कि आपको बचकर रहना है। जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय कीजिए, आप एकदम से बचकर रहेंगे। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि शनि का उपाय करें। शनि का उपाय का मतलब ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को आप 108 बार पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जरूर बोलिएगा स्नान आदि करने के बाद आज, या फिर यदि आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो आज रात में, और यदि आप और भी लेट से देख रहे हैं तो जब भी मौका मिले सुबह और शाम दोनों में से किसी भी एक समय या दोनों समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठकर आप इस मंत्र को बोलिएगा। या फिर ये मंत्र ना हो तो जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव ये बोल सकते हैं, या फिर आप शनि के नामों का जप कर सकते हैं। तो कुछ उपाय ज़रूर कीजिएगा। यदि कुछ नहीं आ रहा है, हम जो बता रहे हैं उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बस ये बहुत लाभ करेगा। जय माता दी।